में अपने आप को बचा के चलिए। इस साल में अपने आप को संजो के चलिए। अगर आपने इस साल अपने आप को बचा के रख लिया, जी लिया, तो दोस्त आने वाले समय में आपसे बड़ा शक्तिशाली, भाग्यशाली और कामयाब इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं डियर, इस मौसम में, इस लॉकडाउन में जो इंसान इसको एंजॉय कर रहा है, जो इंसान इसको जी रहा है, जो इंसान इसके मजे ले रहा है, वही इंसान कामयाब हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस लॉकडाउन में जो इंसान सीखने पे फोकस कर रहा है, इस लॉकडाउन में जो इंसान टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, इस लॉकडाउन में जो इंसान दम लगा रहा है, नए नए तरीके से आइडिया पे फोकस कर रहा है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और वी आर वेरी लकी मेरे दोस्त, वी आर ए ड्यूसॉफ्टियन। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया में 90% रेसेशन आया हुआ है, 90% उद्योग धंधे काम बंद हो गए हैं, दुकान बंद हो गई हैं, लोग बाग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन वी आर वेरी लकी, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी दोस्त एक ही कंपनी, वो है ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। वी आर वेरी लकी। क्यों? क्योंकि हम ड्यूसॉफ्टियन है और हम इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री में है। क्यों? क्योंकि दोस्त हम सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। दो तरीके की कंपनियां होती हैं, दो तरीके की कंपनियां। दो तरीके की कंपनियां होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक होती है सर्विस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक दैट आपने नाम सुना होगा, आईएमसी का, ओके लाइफ केयर का, वेस्टीज का, और दुनिया भर की कंपनी, फॉरएवर का, एम्बे का, आपने नाम सुना होगा। लेकिन आज के दौर में दोस्त उन्हीं कंपनियों का काम बंद पड़ा हुआ है। अगर उस कंपनी के किसी लीडर को आप जानते हैं, उन कंपनियों के किसी बंदे को आप जानते हैं, या हो सकता है आपकी टीम से या किसी दूसरी टीम से या ड्यूसॉफ्ट से कोई भाई बहन छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया हो, उसको ये लगता हो कि प्रोडक्ट बेचना आसान है, तो दोस्त मैं गारंटी कर रहा हूं आज के टाइम पे आप पता कर लीजिएगा, उस बंदे का काम नहीं चल रहा है। और अगर उस बंदे का काम चल उस बंदे का काम चल रहा होता और वो जरूर अपने स्टेटस पे जरूर डालता। मैं आपको बता दूं दोस्त, पीछे से किसी के शोर आ रहा है, तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जिसके पीछे से भी कोयल बोल रही है वो अनम्यूट कर ले अपने आप को। सोनू चक्रवर्ती, आपके जी पीछे सर। से आ रहा है तो अनम्यूट करो इसको, सर होने अनम्यूट करो इसको। ईयरफोन सर ईयरफोन नहीं हो लगा रहा रखा है है। जी इसको। सर। सर मैं कर दूंगा, आप यस ठीक सर। है सर, कंटिन्यू कीजिए सर, मैं करता हूँ। ठीक है। तो दोस्त उनका काम अभी बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको कारण बताता हूं कैसे। क्योंकि कोरोना में आपको पता है किसी भी इंसान को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और जब किसी भी कंपनी वाला बंदा अपना प्लान दिखाएगा, प्रोडक्ट कंपनी वाला बंदा अपना प्लान दिखाएगा, तो जब तक वो प्रोडक्ट लेके किसी बंदे के पास लेके नहीं जाएगा, तब तक उसको ज्वाइन नहीं करा सकता। और जब तक प्रोडक्ट लेके नहीं जाएगा किसी बंदे के पास या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं हो सकता। वी आर वेरी लकी मेरे दोस्त, इस लॉकडाउन में सिर्फ एक ही कंपनी का काम चल रहा है, वो भी हमारी दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री, हमारी कंपनी मैसेज ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड दोस्त। तो वी आर वेरी लकी, हम ड्यूसॉफ्टियन है और उसमें भी हम संजय सर की टीम से आते हैं। आप देखिए इस लॉकडाउन में आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं अवनीश सर। देखिए आप पिछले वीक का चेक उनका। आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं प्रमोद सर, देखिए चेक उनका।
आप ही ग्रेट अपलाइन में आते हैं, कैप लगाई हुई है दोनों भाइयों ने, भाई है एक प्रकार से, दोस्त है, साथ में काम कर रहे हैं तो भाई है। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी प्रोडक्ट कंपनी वाले ने आज तक स्टेटस पे पिछले 2 महीने में कोई चेक डाला हो, कोई भी पेमेंट डाला हो, कोई भी स्ट्रक्चर में कोई मीटिंग का या कोई फंक्शन का कोई प्रोग्राम का इस तरीके से कुछ अपडेट किया हो? नो मेरे दोस्त, क्योंकि लॉकडाउन में वो बंदा बाहर नहीं जा पाया, और बाहर नहीं जा पाया, ना अपने प्रोडक्ट को बेच पाया, ना लोगों को प्लान कर पाया, और ना ही इस टेक्नोलॉजी से ऐड हो पाया और उपयोग कर पाया। वी आर वेरी लकी दोस्त, आप ही ग्रेट अपलाइनों ने, प्रमोद सर ने और अवनीश सर ने ये आइडिया सजेस्ट किया कि सर हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। एक हफ्ते तक सबका काम डाउन हुआ, वीक हुआ, लेकिन नए आइडिया किसने निकाले? आपकी ग्रेट अपलाइनों ने निकाले। मुझे बताया प्रमोद सर ने कि सर अपन ऐसे मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं, इंप्लीमेंट किया, सेम टू सेम बैक का बैक हम काम करते चले गए और वापस उसी फ्लो में आ गए। आज देखिए अपनी टीम में हजारों चेक बन रहे हैं, आज देखिए अपनी टीम में हजारों अचीवमेंट आ रहे हैं, आज देखिए अपनी टीम में हजारों लोग मंथ के ज्वाइन हो रहे हैं, हजारों लोग मंथ के ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए और कंपनी में आप पता कीजिए, और कंपनी में आप जानकारी लीजिए, कहीं पर भी किसी का भी काम नहीं चल रहा है। और जिन लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आज उन्हें बताइए अपने चेक, आज बताइए उनको अपने पेमेंट के बारे में, आज बताइए उनको अपने अचीवमेंट के बारे में, आज बताइए उनको अपनी मीटिंग्स के बारे में, आज बताइए उनको अपनी डाउनलाइन के पेमेंट के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, अपलाइन के अचीवमेंट के बारे में। मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, वो लोग भी आपके साथ फिर से शुरुआत कर देंगे। और दूसरा, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, इंदौर से आए हुए हैं, भोपाल से आए हुए हैं, कहीं और से आए हुए हैं, ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन लोगों के पास भी एक मौका है, और आपके पास मौका है उन्हें रोजगार देने का, उन्हें आगे बढ़ाने का और उनके सपने पूरे करवाने का। आप सोच के देखिए, दुनिया में मंदी का दौर है, लेकिन आपने कभी भी किसी अपलाइन के मुंह से ये सुना है कि मंदी आ गई, या काम नहीं चल रहा, या मजा नहीं आ रहा? दुनिया के लिए मंदी का दौर होगा, दुनिया के लिए परेशानी का दौर होगा, लेकिन मैं गारंटी करता हूं मेरे दोस्त, ये आपके लिए, हमारे लिए और हमारे चैंपियंस के लिए अचीवमेंट का दौर होगा दोस्त, अचीवमेंट का दौर होगा। आप पिछले 2-3 साल में जितने अचीवमेंट लेके नहीं आए होंगे, उससे ज्यादा दोस्त अचीवमेंट, उससे ज्यादा इनकम और उससे ज्यादा टीम आप इस साल में बना के जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपसे, और ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आपको बता दूं दोस्त, कोरोना हिंदुस्तान में अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना शुरू हुआ है। और डरने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन लेके बैठ जाओ कोरोना है, आप टेंशन लेके बैठ जाओ ना। कोरोना से प्रॉब्लम उन लोगों को है जो रेड जोन में है, कोरोना से प्रॉब्लम उन लोगों को है जो रेड जोन में जाके मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनको नहीं है दोस्त जो आपके और हमारे तरीके का उपयोग कर रहे हैं। आप घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप घर बैठ के प्लान कीजिए, और आप ग्रीन जोन में निकलना स्टार्ट कीजिए। मेरी गारंटी है आपका काम दौड़ पड़ेगा, आपका काम चल पड़ेगा, और ग्रीन जोन में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। और आज से अनलॉक 1 चालू हो गया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं पर भी आ सकते हो। अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म, गवर्नमेंट की कोचिंग खत्म, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग खत्म। अब इंसान को स्वयं को रक्षा करना है, और स्वयं को ही जिम्मेदारी लेनी है कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है कोई, लेकिन हमारे पास सर्विस प्रोडक्ट है, एजुकेशन, जिसका जमाना आ चुका है। आज आज भारत में 100 यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन पढ़ने का मौका दिया गया। उनसे बोला गया है कि आप अपने कोर्सेस ऑनलाइन चालू कीजिए,
आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े स्कूल जिनका नाम चलता है पूरे हिंदुस्तान में, उन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी। और दोस्त, वी आर वेरी लकी। मैं सल्यूट करता हूं हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर ऋषि सर को, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 20 साल पहले लॉन्च किया। और मैं सल्यूट करता हूं वाकई आपकी ग्रेट अपलाइनों को, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मेरे साथ काम किया उस जमाने में 2011, 12, 13 में, जब लोग बाग ऑनलाइन के बारे में ढंग से जानते नहीं थे, ऑनलाइन होता क्या है ये समझते नहीं थे। लेकिन उन्होंने उस समय विश्वास किया, शुरुआत की, और आज वो ड्यूसॉफ्ट के और नेटवर्किंग के राजा हैं। अगर आपने आज में शुरुआत की है, अभी में शुरुआत की है, या नए समय में 1-2 साल पहले शुरुआत की है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी के 5 साल लगाने की जरूरत है। 5 साल बाद दोस्त आप भी इस फील्ड के राजा रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा बिग थिंकिंग, बड़ी सोच, बड़ी सोच का जादू, बड़ी सोच का कमाल, बड़ी सोच के अचीवमेंट, और बड़ी सोच से बड़ी लाइफस्टाइल और बड़ी दुनिया। जिंदगी में एक चीज याद रखना दोस्त, कामयाब होने के लिए इंसान की सोच मजबूत होना बहुत जरूरी है, बड़ी सोच होना बहुत जरूरी है। आप इस लॉकडाउन में कैसा सोच रहे हैं? जैसा सोच रहे होंगे वैसा आपके साथ हो रहा होगा। अगर आप सोच रहे होंगे काम नहीं चल रहा है, तो मेरी गारंटी है काम नहीं चल रहा होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मजा नहीं आ रहा है, तो मजा नहीं आ रहा होगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि काम चल रहा है, मजा आ रहा है, मेरी भी टीम में अचीवमेंट आएंगे, मेरा भी काम चलेगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरे को भी कामयाबी मिलेगी, मेरी टीम में भी कामयाबी मिलेगी, तो मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, आपकी सोच के वजह से आपका काम चलने लगेगा, आप आगे बढ़ने लगेंगे, आप कामयाब होने लगेंगे, आपके अचीवमेंट आने लगेंगे। अपने सपनों से प्यार करना चालू कीजिए दोस्त, अपनी सोच को बढ़ाइए। कोरोना से हमें सीखने की जरूरत है। कोरोना एक देश की एक लैब से चालू हुआ, पूरे चीन में फैला, पूरी दुनिया में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला, पूरे हिंदुस्तान में फैला। वैसे ही आप अपनी सोच बनाइए और एक चीज सीखिए इससे, कि जिस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, मैं मेरा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में फैलाऊंगा। ये किसी की एक सोच थी, किसी की चाल थी कि मैं एक ऐसा हथियार बनाऊंगा, लोग घर घर बैठे नुकसान में चले जाएंगे, लोग मरेंगे और मैं ताकतवर बन जाऊंगा। ये जानबूझ के बनाया गया वायरस है, लेकिन किसी की सोच का कमाल है। सोचना पड़ेगा आपको, बड़ा सोचना पड़ेगा आपको। बड़ा अचीवमेंट लाना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा आपको। सोचना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन में मैं कैसे प्लान करूं, सोचना पड़ेगा इस लॉकडाउन में मैं कैसे फॉलोअप लगाऊं, सोचना पड़ेगा इस लॉकडाउन में अगर अतुल सर, राघवेंद्र सर कैप लगा सकते हैं तो मैं कैसे कैप लगाऊं। सोचना पड़ेगा अवनीत सर इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो मैं क्यों मेहनत नहीं कर सकता, मैं भी मेहनत करूंगा ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं और मैं भी आगे बढ़ जाऊं। राइट? अपने सपनों को विजुअलाइज करना चालू कीजिए। जब तक आप अपने सपनों को अपनी सोच में लेके नहीं आएंगे दोस्त, तब तक आप कामयाब नहीं बनेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, आपने कई बार सुना होगा, मैं कई लोगों से डिस्कस करता हूं, ताजमहल कहां बना? सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में। बुर्ज खलीफा कहां बना? सबसे पहले वहां के जो जिसने उसको बनवाया है उसके दिमाग में। दुनिया का कोई भी काम सबसे पहले कहां जन्म लेता है? इंसान के दिमाग में जन्म लेता है। आज हम जिस वेबएक्स के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, ये भी किसी की सोच का कमाल था दोस्त। और आपको जिंदगी में कुछ अलग से नहीं करना है कि आपको ताजमहल बनाना है, या आपको बुर्ज खलीफा बनाना है, या आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपको कोई मशीन बनानी है। दोस्त, आपको वो करना है जो आपकी अपलाइनें करती जा रही हैं, और हजारों लोगों ने करके दिखा दिया, और हजारों लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया। सोच को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा,
सोच बढ़ेगी, सोच के दायरा बढ़ेगा, तब जाके हमारे काम करने का तरीका बढ़ेगा। बड़ी पिक्चर सेट करो अपने दिमाग के अंदर कि मैं कैसे हफ्ते के 30,000 पे पहुंचूं, मैं कैसे हफ्ते के 50,000 पे पहुंचूं, मैं कैसे हफ्ते के 1 लाख पे पहुंचूं, मैं कैसे हफ्ते के 1.5 लाख पे पहुंचूं। दो तरीके के लोग होंगे, एक नेगेटिविटी के कारण टेंशन में घर बैठ गए होंगे, और जब इंसान टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में रहता है तो उसके साथ एक कैटेगरी और जुड़ जाती है, वो जानू सोना मोना, मोनू सोनू। क्योंकि आदमी फ्री रहता है, और जब आदमी फ्री रहता है ना, तब हिरनियां उस शेर का शिकार कर लेती हैं, और जब हिरनियां फ्री रहती हैं तो शेर उसका शिकार कर लेते हैं। तो दो तरीके के लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जो इस समय अपने समय को जानू सोना मोना टोना इनमें बर्बाद कर रहे होंगे, और एक वो लोग होंगे आपकी ग्रेट अपलाइन अवनीश सर की तरह, आपकी ग्रेट अपलाइन प्रमोद सर की तरह, जो इसके लिए सोच रहे होंगे और इसके लिए मेहनत कर रहे होंगे कि सर पिछले हफ्ते 70,000 का पेमेंट बना, ये बताइए 1 लाख का पेमेंट और 1.5 लाख का पेमेंट कैसे बनेगा। वो सोच रहे होंगे कि इस वीक में अगर इतने का बनाए, अगले हफ्ते 1.5 लाख कैसे आएगा। इस वीक में अगर अतुल और राघवेंद्र सर की कैप लगी हुई है तो अगले वीक में मैं किसी और बंदे की कैप लगवाऊंगा। और इतिहास गवाह है दोस्त, ऐसी सोच वाले ही लोग कामयाब होते हैं, ऐसी सोच वाले ही लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको अपने ऊपर, अपनी सोच पर और अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आपको और अपने ऊपर और अपनी अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर और अपनी टीम पे बिलीव करना पड़ेगा। और जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे मेरे दोस्त, मैं नहीं, संजय दीवान सर भी आ जाएं या एमडी ऋषि सर खुद आ जाएं, आपका कुछ भी नहीं करवा सकते। कोई डाउट माउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं करूंगा, मैं ही करूंगा, और मुझसे बेहतर इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। कोई डाउट नहीं, सिर्फ बिलीव, सिर्फ विश्वास कि मैं करूंगा, और मैं करूंगा, मैं मेरी टीम के सपने पूरे करवाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी टीम के सपने मैं पूरे करवाऊंगा, टीम को आगे बढ़ाऊंगा। सोच मजबूत बनाइए, सोच, सोच मजबूत होगी तो कामयाबी की इमारत उतनी ही मजबूत बनने वाली है। जिंदगी में आप कहीं भी पहुंचेंगे, आपकी सोच के वजह से पहुंचेंगे। सोच कमजोर होगी, वो लोग आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, और जिनकी सोच मजबूत होगी वही लोग आपके साथ काम करेंगे, और वही लोग आने वाले समय में आपके लीडर बनेंगे, वही लोग आपकी कामयाबी का कारण बनेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा आएगा ऑलवेज क्रिएटिविटी। हमेशा क्रिएटिव रहो, हमेशा तैयार रहो कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का, नए आइडिया का। आज जो हम वेबएक्स पे मीटिंग लगा रहे हैं या जूम मीटिंग करते हैं, ये आपकी अपलाइनों का कमाल है, प्रमोद सर, अवनीश सर का कमाल है। ये चीज इन लोगों ने ये सजेशन दिया हुआ था, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि कैसे हम घर बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। और दोस्त, इन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने दिमाग लगाया, नया आइडिया निकाला, पहले इनने ट्राई किया, फिर हम लोगों ने फॉलो किया, सब लोगों ने, और आज देखिए इसी पे हम घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। और इससे अच्छा आइडिया क्या होगा कि आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो, ना ही आपका डीजल जल रहा है, ना ही आपका तेल जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, ना ही आपका किराया खर्चा लग रहा है, और ना ही आपका पास लग रहा है दोस्त। घर बैठे 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 आप प्रमोद सर को सुन रहे हैं, रविंद्र रघुवंशी सर को सुन रहे हैं, महागुरुदेव संजय दीवान सर को सुन रहे हैं घर बैठे बैठे, राहुल सर को सुन रहे हैं आप घर बैठे बैठे, और विदाउट पास और विदाउट खर्चा। दिमाग लगाइए, क्रिएटिव रहिए कि कैसे मैं इस एप्लीकेशन के जरिए मीटिंग लगा सकता हूं, कैसे मैं इस एप्लीकेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्लान कर सकता हूं, ग्रुप मीटिंग लगा सकता हूं। और आप लगा सकते हैं दोस्त, टीम में हो रहा है, मेरी टीम में लोग बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बोर्ड लगा के सामने से, पीछे बोर्ड लगा लो, मार्कर ले लो, माइक सेट कर लो, ईयरफोन लगाओ ब्लूटूथ, और आप एक नहीं, 10 नहीं, 20 25 25 50 50 लोगों की दोस्त ग्रुप मीटिंग लगा सकते हैं, और लोग लगा रहे हैं। कल मेरी टीम में कई लोगों ने संडे में मीटिंग लगाई, किसी ने 20 प्लान किए, किसी ने 18 प्लान किए, किसी ने 15 प्लान किए, किसी ने 25 प्लान किए, और उसका रिस्पॉन्स निकलना चालू हो गया दोस्त।
लोग बाग मंदी के दौर से हैं, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास रास्ता नहीं है, और हम उन्हें बेस्ट पढ़ाई का दोस्त, बेस्ट कमाई का दोस्त और एक घर बैठ के पैसा कमाने का रास्ता बता रहे हैं। लोग बाग परेशान हैं, आप मौका तो दीजिए। लोग बाग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रास्ता तो बताइए। मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, लोग बाग आपके साथ शुरुआत करेंगे और आपके पास अचीवमेंटों की लाइन लग जाएगी। क्रिएटिव रहिए, ऑलवेज क्रिएटिव। कोई और क्यों करे मैं क्यों ना करूं, कोई और क्यों करे मैं क्यों ना करूं, कोई और क्यों प्लान करे, कोई और क्यों फॉलोअप लगाए, कोई और विजन क्लियर क्यों लगाए, कोई और मीटिंग क्यों लगाए, मैं क्यों ना लगाऊं। सोच के देखिए, क्रिएटिव बन के देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चालू कीजिए दोस्त। ये आपने 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 40,000 का, 50,000 का जो फोन ले रखा है ना, इसका सही टाइम अब आया है उपयोग करने का, इसके पैसा पटाने का टाइम आया है, और इसी से आप करोड़पति बन जाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। कोरोना का कोई ठिकाना नहीं है कब तक चलने वाला है। आप अपना काम जारी रखिए दोस्त, आप अपना काम जारी रखिए। कहते हैं ना कि कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी, अतुल सर की, राघवेंद्र सर की, अवनीश सर की, या फिर कल आपकी बारी है। कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी, कल आपकी बारी है। लेकिन कामयाबी दोस्त उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो अपनी सोच बढ़ाएगा, जो नए नए आइडिया निकालेगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। और करके देखिए, घर पे रेडी होके जब आप टाई माई लगाते हो ना, तो घर वाले भी पूछते हैं और आस पड़ोस वाले भी पूछते हैं, यार कर क्या रहा है ये। और जब फिर आप स्टेटस पे पिक डालते हो, तो लोग बाग खुद पूछते हैं, यार तुम्हारा तो आज भी चल रहा है, ऐसा क्या क्या हमें बताइए। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। और मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, आपके ये काम करने के तरीके जब आप चालू करोगे, आप शुरू करोगे, आपको देख के टीम शुरू करेगी, आपको देख के लोग शुरू करेंगे, और आपको देख के लोग बाग आपसे पूछेंगे, और पूछ के फिर वो लोग भी शुरुआत करेंगे आपके साथ, वो सामने से आपसे पूछेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। काम करना स्टार्ट कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। और रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, काम करने पे फोकस करना है, काम पे फोकस करना है। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, रिजल्ट अपने आप आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमेशा भूख दिखाओ अपने सपने पूरे करने की, हमेशा ललक दिखाओ आगे बढ़ने की, हमेशा जोश दिखाओ आगे बढ़ने का, हमेशा ड्रीम इग्नाइट करो अपने आगे बढ़ने के, जिसके लिए आपको काम करना है और जिसकी वजह से आपको काम करना है। फोकस करना है अपने ड्रीम पर, फोकस करना है अपने काम पर। दुनिया कोरोना में बिजी है, लेकिन जब आप कोरोना खत्म हो और आप उसके बाद बाहर आए, तो अपना लेवल चेंज करके आए। अगर आप प्रिविलेज हैं तो आप स्टार बन के आए, और जो स्टार हैं वो प्रीमियर बन के आए, और जो प्रीमियर हैं वो डिप्लोमेट बन के आए, अपना लेवल चेंज करके आए। और जब आप काम करेंगे तो दोस्त रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि जब कोई भी काम होता है तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। सही दिशा में किया गया काम सही परिणाम देता है, और गलत दिशा में किया गया काम गलत परिणाम देता है। और दोस्त, वी आर वेरी लकी, एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपको अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जहां पर अपलाइन के दिमाग का उपयोग करो और पैसा कमाओ। और आपको टेंशन तो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। आपकी अपलाइन में ग्रेट ग्रेट बंदे, एक से ग्रेट बंदे हैं। अवनीश साहू सर, मास्टर ऑफ बेसिक्स नॉलेज का भंडार माना जाता है बंदा। कई बार हम बुलाते हैं, मैं अपनी टीम में बुलाता हूं ट्रेनिंग लगाने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, सेमिनार लगाने के लिए। मेरे ग्रुप में आते हैं, मेरी टीमों में इधर आते हैं। प्रमोद सिंह, आप जानते ही हो, पूरी ड्यूसॉफ्ट में रफ्तार के लिए जाना जाता है, नॉलेज और एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। संजय दीवान सर, पूरे ड्यूसॉफ्ट क्या पूरी नेटवर्किंग में गुरु हैं दोस्त। दूसरी कंपनी वाले उन लोगों से सीखते हैं, उनसे सीखते हैं। राहुल कुमार सर, कैप मशीन आप जानते ही हैं। एक से एक अपलाइन आपकी बैठी हुई है दोस्त।
आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने अपलाइन को फॉलो करने की जरूरत है। जो अपलाइन आपको बताती जा रही है बस उसको करने की जरूरत है। दो तरीके के लोग होंगे, एक फॉलो करेंगे और आगे निकल जाएंगे, दूसरे वो अपनी सड़क बनाऊंगा उसके बाद दिल्ली जाऊंगा। और जो ऐसी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो सड़क बनाना तो छोड़ो, दिल्ली तो क्या, वो अपने गांव के बाहर नहीं जा पाते, अपने शहर के बाहर नहीं जा पाते, वो अपने एरिया से बाहर नहीं जा पाते। राइट? क्रिएटिव रहो, भूख पैदा करो काम करने की। अगला टॉपिक हमारा आएगा ओपनिंग डिसीजंस या खुद के डिसीजंस, खुद के फैसले लेना चालू करो। आज आपको आपकी अपलाइन ने बोला कि हम एक मीटिंग करते हैं, रविंद्र सर से टाइम लेते हैं और हम काम करेंगे, उनसे सीखेंगे। दोस्त, ये अवनीश सर की भूख है कि उन्हें बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, लेकिन ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपनी अपलाइन से बोलो, आप अवनीश सर से बोलो, आप अतुल सर से बोलो, आप राघवेंद्र सर से बोलो, आप पुष्पेंद्र सर से बोलो, आप बोलो कि सर बताइए करना क्या है, बताइए करना क्या है सर, बताइए। मैं ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूं, लोगों को इकट्ठा करता हूं, आप प्लान कर दीजिए। मैं टीम को इकट्ठा करता हूं, मैं स्टेशन वालों को इकट्ठा करता हूं, आप विजन क्लियर लगा दीजिए। मैं नए बंदों को इकट्ठा करता हूं, आप 4 बेसिक लगा दीजिए। मैं नए लोगों को इकट्ठा करता हूं, आप वेबिनार या सेमिनार लगा दीजिए। अवनीश सर अगर भूख दिखाएंगे तो अवनीश सर के पास अचीवमेंट आएगा। पुष्पेंद्र सर भूख दिखाएंगे तो पुष्पेंद्र सर के पास अचीवमेंट आएगा। आप भूख दिखाओगे दोस्त, आपके पास अचीवमेंट आएगा। अपलाइन को क्या पड़ी हुई है? अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है अपलाइन के पास। आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, जिस पे हाथ रखेंगे उसको कामयाब करवा देंगे और आगे बढ़ा देंगे। पर आपके पास कितने ऑप्शन है? आपके पास तो सिर्फ 1 2 4 ही अपलाइन है दोस्त। अपलाइन को फॉलो करना आगे कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे दोस्त, तभी कामयाब हो पाएंगे। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो अपलाइन का दिमाग का उपयोग करना है, अपने दिमाग का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आपकी ग्रेट अपलाइन में जो बंदे आते हैं, कई बार हम लोग सीखते हैं उनसे, कई बार डिस्कस करते हैं कि ये इससे बेहतर कैसे होगा, कई बार डिस्कस करते हैं कि ये और बेहतर कैसे होगा। दोस्त, वी आर वेरी लकी, आपको इतनी प्यारी अपलाइनें मिली है, इनका हाथ पकड़ लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। जब तक मत छोड़िएगा जब तक कामयाब ना हो जाए। खुद फैसले लेना चालू करो कि मैं ग्रुप मीटिंग लगाऊंगा टीम में, मैं प्लान करूंगा टीम में, मैं विजन क्लियर लगाऊंगा टीम में, मैं 4 बेसिक लगाऊंगा टीम में। अपलाइन को बताने की जरूरत ना पड़े। भूख हमें लगी होती है तो हम खाना खाते हैं, घर वालों का आदेश का इंतजार नहीं करते, वो बोले कि बेटा खाना खा ले, नहीं। भूख लगती है खुद खाना खाने चले जाते हैं, प्यास लगती है खुद पानी पीने चले जाते हैं। वैसे ही भूख और प्यास आपके अंदर काम करने की होनी चाहिए। अगर काम करने की भूख और प्यास आपके अंदर है तो मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। टीम को लीड करना चालू कर दीजिए, टीम को अपनी ग्रिप में लेना चालू कर दीजिए, टीम के साथ प्लान फॉलोअप और 4 बेसिक करना चालू कर दीजिए, अपने फैसले लेना चालू कर दीजिए। अपने सपनों को पूरे किए बिना मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, ये सोच बनाना चालू कर लीजिए। मेरे सपने हैं, मैं पूरे करूंगा, मेरी टीम के सपने हैं, मैं पूरे करूंगा, मेरे चैंपियंस के सपने हैं, मैं पूरे करूंगा। उद्देश्य बनाइए अपने काम को, टीम के सपने पूरे करवाने का उद्देश्य बनाइए। मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, जो मजा खुद के सपने पूरे करने में नहीं है, वो मजा टीम के सपने पूरे करने में है। मैं गारंटी करता हूं, अवनीश सर आपके साथ हैं, पुष्पेंद्र सर आपके साथ हैं, जो मजा अवनीश सर को खुद की कार चलाने में नहीं आता होगा, वो मजा पुष्पेंद्र सर के साथ बगल में बैठने में आता होगा, पुष्पेंद्र सर की कार में। क्यों अभी सर? राइट? बिल्कुल सही है सर, फीलिंग आती है। सोच के देखिए, मजा आता है, मजा कि यार सोचिए कि अपने चैंपियंस, आज अपनी टीम का चैंपियन कोई अचीवमेंट लेके आ रहा है
और उसमें आप बैठे हो और वो ड्राइव कर रहा हो, क्या फीलिंग आ रही हो? आप फील करके देखिए, आपके साथ जो आपके चैंपियंस हैं, उसकी कार हो और बगल में आप बैठे हो, या उसकी कार हो, आप ड्राइव कर रहे हो और बगल में वो बैठा हो, आप उस खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्त। आप उस खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कमिटमेंट लीजिए आज, आज ये कमिटमेंट लीजिए कि मैं मेरे टीम के 2 चैंपियंस के सपने जरूर पूरे करवाऊंगा। मैं मेरे 2 चैंपियंस के सपने पूरे जरूर करवाऊंगा। अगर उनके सपने पूरे हो गए तो मैं कामयाब हूं, क्योंकि उन 2 लोगों ने मुझ पे विश्वास किया था, किसी और पे नहीं, और हम पे विश्वास करके आए हुए थे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा रिस्की बिजनेस, बिजनेस फॉर रिस्क। रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त। कहते हैं इश्क और बिजनेस दोनों में रिस्क लेना पड़ता है। आज कोरोना महामारी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी आपको। तो रिस्क क्या लेना है? नए आइडिया का इस्तेमाल करने का रिस्क लेना है, नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने का रिस्क लेना है, नई तरीके के इस्तेमाल करने का रिस्क लेना है। और आप, हिंदुस्तान आज 3 जोन में बटा हुआ है। एक है कंटेनमेंट जोन, या ये बोल सकते हैं रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। जहां पर कोरोना के केसेस हैं, या जो रेड जोन है, वहां पर दोस्त आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चालू कीजिए। जहां पर ऑरेंज जोन है, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले केस आए हुए थे, अब कोई केस नहीं आ रहा, वहां पर सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया है। वहां पर आप 1 to 1 निकलना स्टार्ट कीजिए, घर से बाहर निकलना स्टार्ट कीजिए। और जो ग्रीन जोन है, वहां पे तो कोई टेंशन है ही नहीं। वहां रोज लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई दुकान खोलने के लिए निकल रहा है, कोई सब्जी लेने के लिए निकल रहा है, कोई दवाइयां लेने के लिए निकल रहा है, कोई मार्केट में किसी और काम के लिए जा रहा है, कोई और किसी काम के लिए जा रहा है। और दोस्त, ग्रीन जोन में आपको क्या करना है? 1 to 1 प्लान करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए निकलना पड़ेगा। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। वैसे भी अगर रिस्क नहीं लोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो वैसे भी मरी तो रहे हो गरीबी में। ना सपना पूरा हो पा रहा, ना अच्छी जिंदगी जी पा रहा है, ना जरूरत की चीजें ले पा रहा है, ना जरूरत का सामान ले पा रहा है, ना माँ बाप का सपने पूरे कर पा रहा है, ना ढंग से खाना खा पा रहा है। मर तो वैसे भी रहे हो ना। उससे अच्छा तो ये है, थोड़ी सी रिस्क लें, ग्रीन जोन में बाहर निकलें और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करें। और ये एक मौका है, इस मौके में जब आप बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे, सावधानी के साथ काम करेंगे, सैनिटाइजर खरीद के रख लीजिए 100 रुपए का, मास्क लगा के जाइए, बंदे के घर पे जाइए, घर पे जाकर प्लांट ठोकिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर पे जाके उसको समझाइए। और इस कोरोना के काल में अगर आपने अपना 1 चेक, 2 चेक या 5 चेक बना लिए ना दोस्त, 1 चेक, 2 चेक, 5 चेक जो आपने बना लिए, और वो 1 से 2 चेक अपने घर वालों को दे देना, मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, घर वाले 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसके बाद आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि ड्यू सॉफ्ट बंद कर दे, बल्कि एक ही चीज बोलेंगे, दुकान बंद, मार्केट बंद, पूरी दुनिया बंद, फिर भी इसके पास पैसा आया है, मतलब इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता। और वो ठोक के बोलेंगे आपसे कि कर, दम लगा के कर, और ड्यू सॉफ्ट ही कर, हम तेरे साथ में हैं। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो दोस्त अपने सपने से दूर होते चले जाओगे। और अवनीश सर बोल रहे हैं कि ये बहुत सही समय है। वाकई अवनीश सर, ये बहुत सही समय है, बहुत शानदार समय है ये, अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को बाहर निकालने का, और अपने काम के बारे में दुनिया को बताने का, कि इससे बेहतर समय कुछ नहीं है जब हम अपने आप को प्रूव कर सके और लोगों को बता सकें कि तुम्हारा सबका बंद है, लेकिन हमारा चल रहा है, तुम्हारी जल रही है और हमारी ड्यू सॉफ्ट चल रही है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप नहीं लोगे तो कोई और रिस्क लेगा, और लोग दुनिया में रिस्क ले रहे हैं। देखिए आप पुलिस वालों को, अपनी जान पर खेलकर, रिस्क लेकर मार्केट में ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। रिस्क तो डॉक्टर भी ले रहे हैं,
नो डाउट उनका कर्म है, काम है उनका, लेकिन जान हर इंसान को प्यारी होती है। और कहते हैं जान है तो जहान है। रिस्क तो वो भी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। पुलिस वालों ने अपना काम नहीं छोड़ा, कोरोना वॉरियर्स ने अपना काम नहीं छोड़ा, ट्रैफिक वाले ने अपना काम नहीं छोड़ा, रिस्क उसने भी लिया। रिस्क तो एक मेडिकल वाला भी ले रहा है, उसने भी अपना काम नहीं छोड़ा। रिस्क एक दूध वाला भी ले रहा है, उसने अपना काम नहीं छोड़ा। तो दोस्त, रिस्क तो आपको भी लेनी पड़ेगी। आप क्यों अपना काम छोड़ रहे हैं? आप क्यों घर पे बैठे हुए हैं? आपको ग्रीन जोन में निकलना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क लोगे तब ही अचीवमेंट मिलेंगे दोस्त, तभी तरक्की मिलेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला था, बिना रिस्क के जिंदगी में बड़ा अचीवमेंट या बड़ी कामयाबी नहीं आती। अपनी क्षमताओं को पहचानो और रिस्क लेना शुरू करो। घर से बाहर निकलो, खुद के सम्मान करो, खुद का सम्मान। क्योंकि जब तक खुद को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक जिंदगी में मजा नहीं आएगा। आप खुद बताइए, क्या आप घर पे बैठने के लिए बने हुए हैं? नहीं मेरे दोस्त, आप नाम, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान और पैसा कमाने के लिए बने हुए हैं दोस्त। घर से बाहर निकलो, लोगों के अंदर भरपूर शक्तियां हैं, लोगों के अंदर शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं, लोगों के अंदर शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। लोगों की शक्ति जगाने का टाइम है ये, और अपनी शक्ति जगाने का टाइम है ये। ये एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसा मौका है दोस्त, जब हम मार्केट में निकलेंगे ना और अपने काम को करेंगे, तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए उदाहरण बन के रह जाएंगे दोस्त, उदाहरण बनेंगे हम। यार देखो, उन लोगों का काम लॉकडाउन में भी चला, सबका काम बंद हुआ, फिर भी काम चला, और आज वो लोग कामयाब हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा पैशन। पैशन क्रिएट वे, देयर इज नो वे। पैशनेट बनो, पैशनेट बनो, अपने सपने के प्रति पैशनेट बनो, अचीवमेंट के प्रति पैशनेट बनो, जोश के प्रति पैशनेट बनो, जुनून के प्रति पैशनेट बनो। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, दो तरीके का पैशन होता है। एक पैशन मतलब धैर्य होता है, और एक पैशन का मतलब होता है जोश, जुनून, एक्साइटमेंट। पैशन, ड्रीम्स के प्रति पैशनेट बनना है। आपका ड्रीम पूरा करवाने के लिए कोई और नहीं आएगा, और इस समय में अगर आप ड्रीम पूरा करोगे, तो लोगों के लिए आप एक उदाहरण बन जाओगे। कोई करे या ना करे, मैं करूंगा। कोई करे या ना करे, मैं करवाऊंगा। ये जोश और जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि सर, कोई करे या ना करे, मैं करके दिखाऊंगा। कोई करे या ना करे, मैं तहलका मचा के रख दूंगा। और जब हम तहलका मचाने के लिए, काम करने के लिए मार्केट में निकलेंगे दोस्त, तो मैं गारंटी कर रहा हूं, आप जो पिछली ग्रोथ पे थे ना, उससे भी आगे निकल जाएंगे। मास्टर बनो अपने काम के, मास्टर बनो। हर काम करो, प्लान करो, फॉलोअप करो, विजन क्लियर करो, 4 बेसिक करो, लेकिन इन चारों पांचों चीजों में किसी एक चीज में मास्टर बनो। आपके पास टाइम है मास्टर बनने का, ये टाइम है आपके पास बुक रीडिंग करके नॉलेज बढ़ाने का। पागलपन की हद तक बुक रीडिंग करो, पागल बन जाओ अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए। जब लॉकडाउन के बाद आप बाहर निकलो, जब लोग बाग आपसे मिले, तो आपको देख के लोग बाग बोले कि यार, इस बंदे ने अपने आप को चेंज करके आया हुआ है। लगे रहो मुन्ना भाई, आपने और मैंने सबने देखी हुई है। उसको गांधी जी दिखते थे, संजय दत्त को, लेकिन डॉक्टर ने इलाज किया, साइकियाट्रिस्ट ने इलाज किया, और लोगों ने क्या बोला? केमिकल लोचा हो गया है इसको, ज्यादा किताबें पढ़नी, इसलिए बापू के बारे में लोचा हो गया है इसको। तो दोस्त, वैसा ही लोचा आपके अंदर हो जाना चाहिए, बुक रीडिंग से, नॉलेज से, नई नई चीजें सीखने से। एकदम भरपूर किसी से मिलो ना, तो आपके पास इतना मटेरियल और इतना नॉलेज होना चाहिए कि फोड़ के रख दो आप। और ये अपनी टीम को काबिल बनाने का समय है दोस्त। मूल्य मूल्य बढ़ाने का समय है, मूल्य अदा करने का समय है, नई 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 अचीवमेंट लाने का समय है, नई नई चीजें सीखने का समय है, नई नई सर्जन करने का समय है। एक चीज अपने आप से आज सवाल जरूर करना दोस्त, अपने माता पिता से घर जाके पूछना, और उनसे पूछना कि आप क्या चाहते हैं मेरे से। जवाब आपको मिल जाएगा दोस्त। वैसे भी क्या है, घुट घुट के जीने में क्या रखा है? जब तक अचीवमेंट ना हो,
जब तक अचीवमेंट ना हो तब तक जिंदगी में मजा नहीं आता। 3 चीजों के प्रति पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। पहला होता है मार्कर, मार्कर को पकड़ना स्टार्ट करो, बोर्ड पे पहुंचना स्टार्ट करो। दूसरा पागलपन होना चाहिए आपके अंदर माइक पे बोलने का, कि मैं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा, मेरी स्पीच होगी, मैं भी लोगों को सिखाऊंगा, मैं भी ट्रेनिंग लगाऊंगा। और तीसरा पागलपन होना चाहिए आपके सपने के प्रति, कि मैं जब तक इस दुनिया में हूं, मैं मेरा सपना पूरा किए बिना नहीं मरूंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरा सपना, अगर 2020 में मुझे कार लेनी है तो कार लेके रहूंगा, अगर 2020 में मुझे बंगला बनाना है तो बंगला बना के रहूंगा, अगर 2020 में प्लान करना है तो प्लान करके रहूंगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, हथियार बनाना पड़ेगा आपको, राइट। अगला टॉपिक आएगा डुप्लीकेशन या बिल्डिंग स्ट्रेंथ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्त ये, डुप्लीकेशन या बिल्डिंग स्ट्रेंथ। आप जम्मू कश्मीर में गए हो या आपने देखा होगा न्यूज पे कि आज फिर कुछ जिहादियों को अल्लाह ताला के पास पहुंचाया पुलिस वालों ने, या फिर ये बोल सकते हैं हमारी सेना ने। वो जिहादी गलत तरीके से उनको भटकाया गया, ब्रेन वॉश किया गया, गलत चीजें बताई गई, लेकिन फिर भी वो जिहादी, उनको वास्तविकता पता नहीं है, हकीकत क्या है पता नहीं है, ब्रेन वॉश करके उन लोगों को मरने के लिए तैयार कर दिया गया। हमें यहां पर उल्टा करना है, हमें भी यहां पर जिहादी तैयार करना है, लेकिन सपना पूरा करने वाला जिहादी तैयार करना है, ड्रीम पूरा करने वाला जिहादी तैयार करना है। कमिटमेंट लो आज कि मैं मेरी टीम में नीचे से लेके नीचे तक के बंदे को सिखाऊंगा, नीचे से लेके नीचे तक के बंदे को डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेशन के फंडे को इंप्लीमेंट करूंगा। आज आज सोचिए, अगर हमने आपकी ग्रेट अपलाइन अवनीश साहू सर को नहीं सिखाया होता तो आज मैं ये कॉन्फ्रेंस नहीं लगा रहा होता। जब 2012 में अवनीश सर, प्रमोद सर, राहुल सर और देव सर, ये 4 लोग मुझे मिले, कोई बड़ी टीम नहीं थी, ये लोग, इनमें से 1-2 लोग प्रिविलेज थे और 1-2 लोग कोर थे। इनके साथ 10-12 दिन की एक ट्रेनिंग हुई, इनके साथ 10-12 दिन की एक ट्रेनिंग हुई, सिखाया, कुछ डाउट इनके अंदर थे, कुछ परेशानियां इनके अंदर थी, वो चीजें क्लियर हुई। फिर इन्होंने मेरे ऊपर और मैंने इनके ऊपर विश्वास किया, मिलके काम की शुरुआत की। एक बार अवनीश सर को सिखाया था कैसे प्लान होता है, कैसे फॉलोअप होता है, कैसे विजन क्लियर होता है। एक बार प्रमोद सर को सिखाया था कैसे प्लान होता है, कैसे फॉलोअप होता है, कैसे मीटिंग होती है, कैसे विजन क्लियर होता है। एक बार राहुल सर को सिखाया था। फिर ये लोग अपने अपने शहर में काम करने के लिए चले गए, ये छिंदवाड़ा चले गए, राहुल सर बिहार की साइड चले गए और प्रमोद सर बालाघाट साइड चले गए। इन लोगों ने प्लान फॉलोअप चालू किया, कुछ चेहरे और मिले इनके साथ में, पर इन लोगों ने नए रिजल्ट निकाले, पीयूष जी का रिजल्ट निकाला, प्रियंका जी का रिजल्ट निकाला और बहुत सारे चैंपियंस का रिजल्ट निकाला। पर हमने किसको सिखाया था? हमने अवनीश साहू को सिखाया था। हमने वो फसल नहीं बोई गेहूं की जो आज बो दी और 4 महीने बाद काट ली। हमने वो धान की फसल नहीं बोई जो आज बो दी 4 महीने बाद काट ली। हमने अवनीश साहू को एक आम के पेड़ की तरह एक पौधा लगाया था, एक बार सिखाया था, और वो अवनीश साहू आज भी हमें फल दे रहा है दोस्त, आज भी फल दे रहा है वो अवनीश साहू। 2 लोगों के साथ मेहनत की थी, 2-3 लोगों के साथ मेहनत, वो 2-3 लोगों के साथ की मेहनत आज देखिए आपके इस भाई की। जब अवनीश जी, प्रमोद जी जब मुझे मिले हुए थे तब मेरी 3200 लोगों की टीम थी, मात्र 3200 लोगों की टीम। और आज वो टीम दोस्त आपकी ग्रेट अपलाइनों की बदौलत और आप सारे चैंपियंस की बदौलत 45,000 लोगों की टीम हो गई है दोस्त, 45,000 लोगों की टीम। हमने क्या किया? हमने 100 लोगों पे मेहनत नहीं की, हमने वो 4 लोगों पे मेहनत की, प्रमोद, राहुल, अवनीत और देव पर। 100 भेड़ों से अच्छा एक शेर होता है, हमने वो एक ही शेर पे मेहनत की और आज उसका परिणाम है। मैं कितनी बार आया सतना? 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 80
तीन, एक, दो, तीन, चार चार चारक सेमिनार लगाए हैं मैंने, चारक ट्रेनिंग लगाई, 4 सेमिनार, हाँ 4 बार ही आया हूं मैं। सिंगरौली कितनी बार आया, एक भी बार नहीं आया। मैं जबलपुर कितनी बार मीटिंग लगाने आया, एक भी बार नहीं आया। लेकिन आज भी डुप्लीकेशन की बदौलत, डुप्लीकेशन की पावर की बदौलत, उस एक बार अवनीश साहू को सिखाने की बदौलत सिंगरौली में काम चलता है, सतना में काम चलता है, जबलपुर में काम चलता है। मैं सिंगरौली और जबलपुर एक भी बार नहीं आया, और आज इतनी बड़ी टीम खड़ी हो गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आज बिहार देखिए, अपने आप में एक सरकार है बिहार। मैं कब गया जब इन्होंने 10, 15, 20 लोगों की टीम खड़ी कर ली, 50 लोगों की टीम खड़ी कर ली, तब गया मैं। दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। 100 भेड़ से अच्छा एक शेर पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एक बार बंदे को डुप्लीकेट कर दिया, वो उससे काम करना चालू करो, उसको सिखाना चालू करो और उससे काम करवाना चालू करो। अगर शेर होगा तो कर जाएगा, गीदड़ होगा तो मर जाएगा, और मर जाए तो मर जाने देना, टेंशन मत लेना। एक शेर ही काफी होता है जंगल पे राज करने के लिए। और इस कोरोना ने भी, आप देख लेना, कुछ गीदड़ आपकी टीमों में होंगे, वो खत्म हो गए होंगे, और जो शेर होंगे वही टिके होंगे और वही काम कर रहे होंगे। और मैं आपको गारंटी करता हूं, यही शेर, यही शेर, यही शेर आने वाले समय में डिप्लोमेट, स्टार एम्बेसडर, आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 6 साल बाद, यही शेर करोड़पति होंगे दोस्त ट्यूसॉफ्ट के। पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए, सिस्टम की पावर समझिए। एक बार सिखाया था, एक बार, फिर एक बार प्लान करना सिखाया, फॉलोअप लगाना सिखाया, विजन क्लियर सिखाया, 4 बेसिक सिखाया। आज देखिए, आज देखिए कहां से कहां तक नेटवर्क पहुंच गया है। अब अवनीश साहू सर को मुझे सिखाने की जरूरत है? नो। अब प्रमोद सर को मुझे सिखाने की जरूरत है? नो। आज उनने भी अपनी टीम में हजारों डुप्लीकेट पैदा कर दिए, हजारों डुप्लीकेट पैदा कर दिए, हजारों की टीम बना ली। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। नीचे तक की टीम को मजबूत करना है अपने को, क्योंकि उसने हम पे भरोसा किया है। मेहनत करना है आम का पौधा लगाने पर, आम बोने पर, ना कि गेहूं बोने पर। राइट। अगला टॉपिक आएगा हमारा फील एंड फाउंड। फील एंड फाउंड। आप क्या फील कर रहे हो ड्यूसॉफ्ट में? आप जो फील कर रहे हो दोस्त, जो फील कर रहे हो, वही फीलिंग अपनी टीम को बताना चालू कीजिए, वही फीलिंग अपनी टीम को समझाना चालू कीजिए। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको एंजॉय आ रहा है, अगर आप बेहतर तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, एंजॉय के साथ लाइफ जी रहे हैं, तो दोस्त आपको काम करने में मजा आएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, आप बेहतर तरीके से नहीं जी रहे हैं, एंजॉय के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम को भी मजा नहीं आएगा और आपका भी मजा नहीं आएगा और आपका काम भी नहीं चलेगा दोस्त। एवरी मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए। कोरोना है तो है, वाह क्या कोरोना है, इस कोरोना के चक्कर में घर पे रहने का मौका मिला, अपने आप को सिखाने का मौका मिला, अपने आप को डुप्लीकेट करने का मौका मिला, अपने आप को और मजबूत करने का मौका मिला, मजा आ गया। ऐसे जिंदगी जीना है आपको। एक एक पल को एंजॉय करना सीखिए। वो एक कहावत है ना देसी में, रामायण में चौपाई लिखी हुई है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ईश्वर चाहता है ऐसे रहना है तो ऐसे रहो, लेकिन इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकालो। इसमें भी प्रॉब्लम के साथ अपॉर्चुनिटी आती है, और प्रॉब्लम के साथ यही अपॉर्चुनिटी है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, लोग बाग इंतजार करते रहेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा रेगुलर काउंसलिंग विथ योर अपलाइन एंड मेंटर। 3 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो आपको ज्वाइन कराती है, दैट इज स्पॉन्सर। सेकंड कैटेगरी वो होती है जो आपको सिखाती है, दैट इज अपलाइन। एंड थर्ड कैटेगरी वो होती है जिसको हम मेंटर बोलते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिससे बात करके हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, जिससे बात करके हमारे अंदर पावर आ जाती है,
जिससे बात करके हमारे अंदर स्पार्क आ जाता है, जिससे बात करके हमारे अंदर करंट आ जाता है दोस्त, जिससे बात करके हमारे अंदर जोश और जुनून का संचार हो जाता है, या जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं वो होता है मेंटर। रेगुलर काउंसलिंग में रहिए, रेगुलर अपनी ग्रेट अपलाइन या ग्रेट मेंटर की काउंसलिंग में आइए, क्योंकि ड्यूसअप में कामयाब होने के लिए आपको अगर कामयाब कैसे होना है ये कौन बताएगा, ये आपकी मेंटर अपलाइन ही बताएगी। 100 माइल कैसे किए जाते हैं, 125 माइल कैसे किए जाते हैं, ये आपको अपनी सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। एक कहावत है शुद्ध हिंदी में, एक कामयाब इंसान ही बता सकता है कामयाबी कैसे मिलती है। अपनी सर ही आपको बता सकते हैं कि नए नए डिप्लोमेट कैसे पैदा होते हैं टीम में, कैप कैसे लगती है, ये आपकी अपलाइन ही आपको बता सकती है। और मैं आपसे सीधा बोलना चाहूंगा दोस्त कि आपको अपनी सर से अच्छा, प्रमोद सर से अच्छा मेंटर कोई भी नहीं मिलेगा आपको। और मेंटर वो होता है जो कम से कम डिप्लोमेट हो, कम से कम डिप्लोमेट, जिसके अंदर कामयाबी की ताकत हो, लोगों को कामयाब करवाने की ताकत हो, जिसमें नॉलेज का भंडार हो। और आपके पास नॉलेज का भंडार बैठा हुआ है अवनीश साहू, पकड़ लो इसको। रेगुलर काउंसलिंग में आओ, डेली फीडबैक देना चालू करो, डेली फीडबैक देना चालू करो। घर बैठ के करना ही क्या है यार, फोन पे बात ही तो करनी है, फीडबैक देना है, काम करना है, फोन पे बात करनी है। डेली फीडबैक देना चालू करो, डेली काउंसलिंग करना चालू करो। काम चल रहा है तो भी बात करनी है, और काम नहीं चल रहा तो भी बात करनी है। काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और काम नहीं चल रहा तो इसलिए बात करनी है, पूछना है कि सर काम कैसे चलेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, किस तरीके से मैं कामयाबी के लिए मेहनत करूं, कैसे आगे बढ़ूं, आप बताइए। जब बात करोगे तो हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा। रेगुलर काउंसलिंग विथ योर मेंटर या योर अपलाइन, काम चल रहा है तो भी, काम नहीं चल रहा है तो भी, एक प्लान किया है तो भी, 10 प्लान किए हैं तो भी। कई बार लोग ये सोचते हैं मेरा काम नहीं चल रहा तो मैं क्यों बात करूं। दोस्त, तब और ज्यादा करने की जरूरत है। नहीं चल रहा तभी ज्यादा करने की जरूरत है। चलेगा कैसे वो अपलाइन बताएगी, और चल रहा है तब भी बात करने की जरूरत है, उसको और बेहतर कैसे करना है ये भी अपलाइन बताएगी दोस्त। जिम्मेदारी लेना चालू कीजिए, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेना चालू कीजिए। जिम्मेदारी को आगे कैसे बढ़ाना है ये आपकी अपलाइन बताएगी। जिम्मेदारी को कंप्लीट कैसे करना है ये आपकी अपलाइन बताएगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चालू कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है ये आपकी अपलाइन बताएगी। रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा कैसे आएंगे ये आपकी अपलाइन बताएगी। काम कैसे करना है ये आपकी अपलाइन बताएगी। लेकिन ये सब कब सीखोगे, जब अपनी अपलाइन से बात करना चालू करोगे दोस्त। रेगुलर काउंसलिंग विथ योर मेंटर एंड अपलाइन। अगला टॉपिक आएगा टू प्लान ए डे। आदत बना लो 2 प्लान करने की, आदत बना लो 2 नए लोगों से मिलने की, आदत बना लो 2 नए लोगों के अंदर दिमाग में ये सोच डालने की कि कर ले बेटा, आने वाले समय में नेटवर्किंग ही चलने वाली है, आने वाले समय में ड्यूसॉफ्ट ही चलने वाली है। आदत बना लो 2 लोगों के सपने पूरे करवाने की, आदत बना लो 2 लोगों की सोई हुई आत्मा जगाने की कि उठ जा बेटा, अब कर ले, अब नहीं करेगा तो कब करेगा, और आज नहीं करेगा तो कब करेगा। 2 प्लान की आदत बनाओ। जिस तरीके से हमें नहाने की आदत होती है, जिस तरीके से हमें पेस्ट करने की आदत होती है, जिस तरीके से नंबर 1 नंबर 2 जाने की आदत होती है, जिस तरीके से 2 बार खाने की आदत होती है, उसी तरीके से 2 प्लान की आदत बना लीजिए दोस्त। और अच्छी आदत होना जिंदगी में जरूरी है। अच्छी आदत अगर होगी, 2 प्लान करोगे, 2 प्लान, और वो 2 प्लान करने के चक्कर में ही दोस्त आप कामयाब हो जाओगे। आज दुनिया में कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों में सिर्फ 2 ही चीजों का अंतर है, वो उनकी आदतों का अंतर है दोस्त। कामयाब लोगों ने अच्छी आदतें बनाई हैं, और नाकामयाब लोगों ने बुरी आदतें बनाई और उनका पालन किया। और अच्छी आदतों का पालन कामयाब इंसान ने किया है। आज प्रमोद सर आगे क्यों है?
आज राहुल सर आगे क्यों हैं, आज अवनीश सर आगे क्यों हैं, आज आपकी टॉप अप लाइन आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने अच्छी आदतें बनाई हैं, उन्होंने अच्छी आदतों को फॉलो किया है दोस्त, उन अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अगर आप में गुस्सा गुस्सा करने की आदत है तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। प्यार से बात करो, प्यार में वो ताकत है दोस्त, पूरी दुनिया जीत सकते हो आप। गुस्से से कभी भी जिंदगी में, कहीं भी जिंदगी में सफलता नहीं मिली है। आज दिमाग में एक चीज डाल लो, आज से एक चीज सोचना स्टार्ट कर दो, मैं डेली एक अपनी बैड हैबिट्स खत्म करूंगा और एक अच्छी आदत डालूंगा। मैं अच्छी आदत डालूंगा और उसका गुलाम बन जाऊंगा। मैं प्रेम भर के अपनी टीम से बात करूंगा और मैं पूरी दुनिया को जीत जाऊंगा दोस्त। दो प्लान की आदत डालोगे, दो फॉलोअप की आदत डल जाएगी। दो फॉलोअप की आदत डालोगे, दो लोगों से मिलने की आदत डल जाएगी और दो लोगों से ही कामयाबी मिलती है दोस्त। मैंने भी दो लोगों के साथ काम चालू किया था। आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं राहुल सर, दूसरा सुनील रजक जी, आप जानते हैं। दो लोगों के साथ में आज टीम दोस्त 45,000 लोगों की टीम हो गई, 45,000 लोगों की टीम। और 45,000 लोगों की टीम के साथ काम करते करते 1 करोड़ रुपया मैं कमा चुका हूं, 1 करोड़ से प्लस मैं कमा चुका हूं दोस्त। पूरा इंडिया घूम चुका हूं, इंडिया के बाहर घूम चुका हूं, 7 देशों की यात्रा करके आया हूं और अकेला नहीं गया। आपकी अपलाइनों में जो लोग हैं उनके साथ देख के देखिए आप, वो लोग सब घूम के आए हुए हैं और हर साल जाते हैं। हाँ अवनीत जी हर टून विन करते हैं, सोच के देखिए आप। आज आपके पास भी एक मौका आया है दोस्त, आज आपके पास भी एक मौका है अपने काम को बेहतर करने का, अपने आप को बेहतर करने का। भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। रुकने की जरूरत नहीं है, बढ़ने की जरूरत है। घर पे बैठने की जरूरत नहीं है, ग्रीन जोन में बाहर निकलने की जरूरत है दोस्त। ग्रीन जोन में बाहर निकलने की जरूरत है। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई और आएगा ऊपर से? नहीं मेरे दोस्त, इतिहास उन लोगों का बना है, इतिहास उन लोगों का बना है जिन्होंने लीग से हटके किया है। इतिहास उन लोगों का नहीं बना जो घर पे पड़े रहे, इतिहास उन लोगों का बना है जो घर से निकले हैं दोस्त। लॉकडाउन है, एक टाइम पे इमरजेंसी आई हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे। जो लोग घर पे बने रहे, घर पे पड़े रहे, उनका किसी का नाम इतिहास में नहीं है। लेकिन जो लोग सड़कों पर निकले, बाहर निकले, विरोध किया, अपना काम किया, उन लोगों का आज इतिहास है दोस्त। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी, जो लोग घर पे पड़े रहे उनका इतिहास कहां है? लेकिन जो लोग इमरजेंसी में घर से बाहर निकले, काम किया, अपना मेहनत की, अपने लक्ष्य से नहीं भटके, आज देखिए दोस्त उन्हीं का इतिहास है। आज आप देखते हैं मोदी जी को, इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने अपना काम किया। आज आप इंडिया टीवी देखते हैं, रजत शर्मा इमरजेंसी के टाइम पे अपने काम से पीछे नहीं हटा, आज बंदे का नाम चलता है। इमरजेंसी के टाइम पे आप आडवाणी जी को देखिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्त जिन्होंने घर में से बाहर निकल के काम किया। घर पे बैठ के आप कभी जिंदगी में करोड़पति नहीं बन सकते, घर से बाहर निकलना पड़ेगा तभी करोड़पति बनेंगे। घर पे बैठ के सिर्फ आप किसी बंदी का पति बन सकते हो लेकिन करोड़पति नहीं बन सकते। वो तो आप वैसे भी बन जाओगे, लेकिन नाम के आगे अवनीश साहू करोड़पति, पुष्पन सिंह करोड़पति, अतुल करोड़पति, राघवेंद्र करोड़पति, ये जो चीज है ना, ये आप नाम के आगे घर बैठ के नहीं लगा सकते दोस्त। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लॉकडाउन है नो डाउट, अनलॉक हो गया आज से चालू। ग्रीन जोन में बढ़िए, ग्रीन जोन में काम करना चालू कीजिए। रेड जोन में भी 15 दिन से कोई केस नहीं आया, वहां भी सब कुछ नॉर्मल होने लगा है ऑरेंज जोन में। और रेड जोन में जो केसेस आ रहे हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चालू कीजिए। अगर आपने इन फंडों का उपयोग किया तो मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, अतुल सर ने और राघवेंद्र सर ने कैप लगाई हुई है, अगला नंबर आपका होगा। मैंने आज आपको लगभग 7 पॉइंट बताए।
मैं चाहता हूं एक बार उन पॉइंटों को आप मुझे रिपीट करके बताएं। अवनीत जी, अवनीत जी, पहला पॉइंट कौन सा था हमारा? सर जस्ट अ मिनट। बड़ी सोच सर, बिग थिंकिंग। अतुल जी आप बताइए। पुष्पन जी, बड़ी सोच, बड़ी सोच बड़ी सर। सोच, बड़ी सोच, का बड़ा जादू बताया बिग सर। राइट, थिंक सर। यस, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच। सोचो, आज सोचो, सोच के देखो कि आने वाले समय में लगभग लॉकडाउन की वजह से और मान लो और केस बढ़ गए हिंदुस्तान में, अभी तो 2.25 लाख हुए हैं, आने वाले समय में 10-15 लाख होंगे केस, ये टेंशन मत लेना, और होना ही है। पूरा इंडिया में ऐसा माहौल हो जाएगा, लोग बाग घर से नहीं निकल पाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर करोगे ये सब चीज, उससे पहले आज ही करना स्टार्ट कर दो। आज ही से बड़ा सोचना स्टार्ट कर दो। किसी का चलेगा नहीं चलेगा, मेरा काम चलेगा। किसी के अचीवमेंट आएंगे नहीं आएंगे, मेरे अचीवमेंट आएंगे, मेरी कैप लगेगी। सबसे पहले उसको सोचना स्टार्ट करो। जब सोचोगे तभी उसको अमल में लेके आ पाओगे दोस्त। सेकंड टॉपिक हमारा था ऑलवेज क्रिएटिव। यस सर। हमेशा क्रिएटिव रहो, हमेशा क्रिएटिविटी, अपने अंदर नई नई चीजें, नए नए आइडियाज, नई नई चीजें लेके आओ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्टिव लोग और एक होते हैं प्रोडक्टिव लोग। एक्टिव लोग कौन से होते हैं? वो आज हमारे साथ होंगे, मीटिंग में भी होंगे, मीटिंग भी अटेंड करेंगे, कमेंट्स में भी लिखेंगे सर मजा आ गया, सर ये बहुत शानदार मीटिंग रही, ऐसा रहा वैसा रहा फलाना रहा। बात भी करेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। वो होते हैं एक्टिव लोग। और दूसरी कैटेगरी वो होगी, सर बहुत शानदार, मजा आ गया, मैं करता हूं, बताइए करना क्या है। और वो मार्केट में प्लान फॉलो 4 बेसिक के लिए बढ़ जाएंगे। वो होंगे प्रोडक्टिव लोग, और उन्हीं लोगों का काम चलता है। एक्टिव लोगों का काम नहीं चलेगा, प्रोडक्टिव लोगों का काम चलेगा। इसलिए हमें एक्टिव नहीं बनना है, प्रोडक्टिव बनना है, और हमेशा क्रिएटिव रहना है। नए नए आइडिया लेके आना है, प्लान कैसे करना है, 4 बेसिक कैसे करना है। तीसरा हमारा टॉपिक था खुद के फैसले लेना चालू करो। खुद के फैसले लेना चालू करो, खुद के डिसीजन लेना चालू करो। अपलाइन का वेट मत करो, किसी के आदेश पे करने से अच्छा है खुद करना चालू करो। और अपलाइन से पूछो करना कैसे है। आप प्लान करोगे, अपलाइन मना करेगी। आप फॉलोअप करोगे, अपलाइन मना करेगी। आप विजन क्लियर लगाओगे, अपलाइन मना करेगी नहीं। उसको और बेहतर कैसे करना है, ये अपलाइन आपको सिखाएगी, ये आपको सीनियर सिखाएगा। अगला टॉपिक था हमारा रिस्क लेना चालू करो। रिस्क लेना पड़ेगा दोस्त। हम अपनी जिंदगी में कहीं सफर करते हैं, किसी ट्रेन में बैठ के जाते हैं, किसी बस में बैठ के जाते हैं, किसी टैक्सी में बैठ के जाते हैं, कभी ड्राइवर को देखते हैं पहले से चलाते हुए? नहीं। फिर भी बैठ जाते हैं और अपनी जीवन भर की रिस्क लेते हैं, ऊपर से 100-200 रुपया उसको किराए का देते हैं। रिस्क लेते हैं ना। कोरोना में रिस्क ले रहे हैं पुलिस वाले, कोरोना में रिस्क ले रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, कोरोना में रिस्क ले रहे हैं डॉक्टर, कोरोना में रिस्क ले रहे हैं ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस वाले। थोड़ी सी रिस्क हमें, कोरोना में रिस्क ले रहे हैं कौन? मीडिया वाले। उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं है, फिर भी रिस्क ले रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, न्यूज कवरेज कर रहे हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म। और कर्म करके पैसा कमा रहे हैं, वो किसी का पेट नहीं कर रहे हैं। अभी निकलना चालू कीजिए, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला था रिस्क और बिजनेस में। अगला टॉपिक था हमारा पैशनेट बनो। अपने सपने के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति जोश और जुनून लेके आओ। फुल पैशन, पागलपन की हद तक काम करना है हमें। फुल नहीं होना चाहिए। अपने सपने के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति, कोई करे ना करे साला, मैं मेरा सपना पूरा किए बिना नहीं मरने वाला। पागलपन की हद तक काम करो। अगला टॉपिक था हमारा बिल्डिंग स्ट्रेंथ या डुप्लीकेशन। बिल्डिंग स्ट्रेंथ या डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करो। मैंने पहले ही बोला था कि हम गेहूं की या धान की फसल नहीं बो रहे हैं, हमें एक आम का पौधा लगाना है जो आपको जीवन भर फल देगा। 2 से 3 साल, 5 साल तक आपको मेहनत करनी है उस पौधे के साथ, मेहनत करनी है उस बीज के साथ, मेहनत करनी है उस लीडर के साथ, मेहनत करनी है उस बंदे के साथ, उस चैंपियन के साथ। एक बार सिखा दिया, दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है। आज देखिए, हम अगर 3-4 महीने एंट्री निकालने का काम करते तो अवनीत जी ऐसा चैंपियन हमारी टीम में नहीं होता, आपकी ग्रेट अपलाइन में नहीं होता। लेकिन हमने सिखाया, डुप्लीकेशन के फंडे को इंप्लीमेंट किया,
और आज अवनीत जी की वजह से अकेले मेरे को लगभग 8-10 हजार लोगों की टीम मिल गई। सोच के देखिए आप। अगला टॉपिक था फील एंड फाउंड। फील एंड फाउंड, जो आप फील कर रहे हैं उसको बढ़ाइए। नेगेटिव फील कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, और पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो उसको और बढ़ाइए। मजा आ रहा है और बढ़ाइए, प्लान कर रहे हैं और बढ़ाइए, फॉलोअप कर रहे हैं और बढ़ाइए। और वो जब दो प्लान करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है कि सर बंदा करे या ना करे मजा आ गया, उसी में मजा आता है। अगला टॉपिक है 2 प्लान ए डे। डेली 2 प्लान करने हैं, डेली 2 प्लान। आदत बनाइए, आदत मैंने पहले ही बोला था। कई बार लोग आदत के वजह से कामयाब हो जाते हैं, और मैं अच्छी आदत बनाऊंगा, उनका गुलाम बन जाऊंगा। आदत बनाइए। और लास्ट टॉपिक था हमारा रेगुलर काउंसलिंग विथ योर Your mentor. अपलाइन एंड मेंटर। राइट, रेगुलर काउंसलिंग योर अपलाइन एंड मेंटर। रेगुलर काउंसलिंग में आइए अपने मेंटर के में। मैंने पहले ही कहा था, या कई बार आपने ट्रेनिंग में सुना होगा, जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसकी जिंदगी शुरू नहीं। आज मैं भी कामयाब हूं तो मेरे मेंटर, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान मिस्टर संजय दीवान सर की वजह से। आज प्रमोद, अवनीत, सब लोग कामयाब हैं, हम सबके मेंटर संजय दीवान हैं। और आज आपको भी अपने मेंटर को पकड़ने की जरूरत है। एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है सिखाने वाला अपलाइन, और एक होता है मेंटर। 24 घंटे अपने आप को सबमिट कर दो। 24 घंटे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो जो बता रहा है उसको करना चालू कर दीजिए। मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और एकमात्र ऐसा बिजनेस, एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपलाइन का दिमाग लगता है और कामयाबी मिलती है। थोड़ी सी रिस्क लो, घर से बाहर निकलो, वेट मत करो, क्रिएट करना चालू करो। लोगों को बताओ कि तुम्हारा बंद पड़ा हुआ है, हमारा चल रहा है, और अभी मैं जिंदा हूं, मैं मेरे सपने पूरे करूंगा और मेरी टीम के सपने पूरे करके दिखाऊंगा। तेरे लिए कोरोना चल रहा है, तेरे लिए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का भंडार आया हुआ है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा और मैं करूंगा। ये सोच लेके आओ अपने अंदर। क्लियर हुआ? आज ये मैंने लगभग आपसे 9 से 10 टॉपिक शेयर किए। Yes, sir. दोस्त, इन टॉपिक्स को इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए, इन टॉपिक्स का उपयोग करना चालू कीजिए, और मेरे साथ एक बार बोलिए, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। कोई करे ना करे, मैं करूंगा। मैं मेरी टीम के सपने पूरे करवाऊंगा, करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करवाऊंगा। मैं करूंगा, डेली, मैं करूंगा। डेली एक बार सुबह उठ के, जब उठा करो ना, उठ के माँ बाप को प्रणाम करने के बाद कांच के सामने खड़े होकर 3 बार बोलना कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं गारंटी कर रहा हूं आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, और अपने अपलाइन की, अपने मेंटर की इमेज अपने दिमाग में लेके आना कि वो अपलाइन, वो मेंटर कर सकती है, तो मैं भी उसी का चेला हूं, मैं भी उसी का शिष्य हूं, मैं भी करूंगा। मैं गारंटी कर रहा हूं दोस्त, इन टॉपिक्स को और अपनी अपलाइन को पकड़ लेना, अपनी साहू सर को पकड़ लेना, प्रमोद सर को पकड़ लेना, पुष्पन जी को पकड़ लेना, आपकी अपलाइन को पकड़ लेना। आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत शानदार ट्रेनिंग है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है दोस्त। इन्हीं फंडों को हम आज फॉलो कर रहे हैं। यही ट्रेनिंग मैंने प्रमोद सर के दूसरे ग्रुप में, महाराष्ट्र वाले ऋषि सर की टीम में और आशीष सर की टीम में लगाए हुए थे। यही टॉपिक्स कमाल कर दिया उन लोगों ने। अब आपकी बारी है दोस्त। आप अभी सेकंड पोजीशन पे चल रहे हो, सेकंड पोजीशन पे मेरी टीम में, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी टीम नंबर 1 पोजीशन पे आए, और कमिटमेंट लो कि आप अपने काम को नंबर 1 तक लेके जाएंगे। यस, क्या तैयार हो नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए? Yes, sir. यस, अपने काम को पहुंचाइए। मैं आपके साथ हमेशा हूं। अगली बार जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। अगली बार जब भी मौका मिलेगा हम लोग फिर से ट्रेनिंग लेंगे। जब तक के लिए दोस्त, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए, भिड़ने के लिए तैयार हो जाइए। नई नई कैप लगाइए। बेस्ट ऑफ लक। जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू वेरी मच। जय ड्यूसॉफ्ट। Thank you, sir. सर अवनीश सर, आज्ञा दीजिए। आज्ञा है? Thank you, sir.
थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अब आगे आप बात कीजिए। जी सर। सो बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग लग गई लोगों की, और सबसे खुशी की जी बिल्कुल गुरु जी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं सर हुआ। बिल्कुल सर। सबसे मजा आ गई गुरु जी। मजा आ गया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ और बिना इन्वेस्टमेंट Yes. के लाखों रुपए की ट्रेनिंग मिल गई। लेकिन देखो ट्रेनिंग रुपए अपनी जगह जी, है गुरु जी। और रिजल्ट अपनी जगह। जब तक हम ट्रेनिंग को फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार अप्लाई कर रहे हैं, और सर ने भी एक चीज बोल दी कि भाई हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम नंबर 2 पोजीशन पे हैं, लेकिन जैसे कि टीएस सर बोलते हैं, आई हेट नंबर 2, आई लव नंबर 1। मुझे भी पता है, जैसे ही यहाँ पे बात नंबर 2 की आई तो कुछ लोग खुशी तो हुई कि हाँ यार हम सीनियर्स की नजर में आ गए, पर थोड़ा सा एक चीज जरूर लगी होगी कि नहीं यार अभी नंबर 2 पे नहीं, नंबर 1 पे आना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सतना वालों की आदत है, सिंगरौली वालों की आदत है, जो लोग जबलपुर टीम से यहाँ पे हैं उनकी भी आदत है, क्योंकि भाई जबलपुर में वर्किंग जरूर कर रहे हैं लेकिन है सतना और आसपास के लोग। तो और जब इसी टीम में जुड़े हुए हैं, सीनियर में सब नंबर वन के लिए भाग रहे हैं, तो ये भी नंबर 1 पे जाना चाहते हैं, लेकिन होगा तभी जब हम फॉलो करेंगे। देखो एक चीज समझिए, मतलब समझने वाली क्या बात है, ये तो हालांकि आप सारे लोग समझ चुके हैं, आप सब समझदार हैं, मुझे पता है, बहुत तेज तर्राट लोग हैं। गुरुदेव ने हमें 6 से 7 पॉइंट बताए, मेंटरशिप की बात की उन्होंने, डुप्लीकेशन की बात की, बिल्डिंग स्ट्रेंथ की बात की, टीम को लेकर चलने की बात की, व्यवहार बिल्ड करने की बात की। ठीक है, सर ने स्पार्क पैदा करने की बात की, मोटिवेट रहने की बात की, थोड़ा डिजिटलाइज होने की बात की, काम के तरीके को अपडेट करने की बात की। हर चीज, ईच एंड एवरी चैप्टर जो अभी करंट टाइम में हमारे काम को ग्रो कर सकता है, या जो लोगों का काम ग्रो कर चुका है, उन लोगों ने जिस चीज को अपनाया, उन चीजों पे सर ने हमसे बात की। लेकिन जब तक हम उन्हें अपनाएंगे नहीं, तब तक काम नहीं होने वाला। मतलब वही है कि शक्कर 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 बोलने से मुंह मीठा नहीं होने जाएगा भैया, हमें शक्कर खानी पड़ेगी। वैसे ही बस सर मैं काम करूंगा, तूफान खड़ा कर दूंगा, तूफान खड़ा कर दूंगा, बोलने से काम नहीं होने वाला है, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत अल्टीमेट परफॉर्म कर रहे हैं, बस आप लोगों को भी इनकी सुननी है, परफॉर्म करना है, फील्ड पे निकलना है, सेफ्टी के साथ निकलिए, सिक्योरिटी के साथ निकलिए, लेकिन निकलना शुरू कीजिए। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। देखो जिंदगी का दूसरा नाम रिस्क है, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। भाई अगर हम बीमारी से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे, अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जैसा कि आज बहुत सारे लोग साथ हो रहा है। ठीक है, हर आदमी अपना काम कर चुका है, दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, धंधे वाले ने अपना धंधा शुरू कर दिया, साप्ताहिक बाजार वाले ने बाजार लगाना शुरू कर दिया, कोई साइकिल पे, कोई गाड़ी पे, कोई ठिलिया पे, हाथ गाड़ी पे लेकर निकल गया है, किसान ने गेहूं बेचने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया है, सब्जी बेचने के लिए मंडी जाना शुरू कर दिया है, भाई नौकरी वाले व्यक्ति ने नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, हर व्यक्ति अपने काम पे उतर गया। कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो समय से पहले से काम पे उतर रहे, लाइक राघवेंद्र जी, लाइक पुष्पेन जी, इंद्रेश से मेरी रेगुलर बात होती है, मुकेश से मेरी रेगुलर बात होती है, संजीव सर से मेरी रेगुलर बात होती है, अमित दाहत से मेरी रेगुलर बात होती है, योगेश से मेरी रेगुलर बात होती है। और अगर मैं आप में से किसी ऐसे का नाम नहीं ले पा रहा हूं जो रनिंग में निकला हुआ है, तो मैं उसको भी बोलना चाहूंगा कि यार आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफी बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें अभी भी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। तो प्रूव योर सेल्फ। मैंने सर को एक कमिटमेंट किया कि सर हम कमिटेड करते हैं कि हम नंबर 1 पोजीशन पे आएंगे, तो इस बार नंबर 1 पे आना है, और ये चीज हम दिखाएंगे। जो करंट क्लोजिंग अभी चल रही है, करंट क्लोजिंग जो चल रही है 23 का, जिसमें चेक शो होगा, ठीक है, 16 तारीख वाला चेक अभी शो नहीं किया, शो कर देगा, आप उसके लिए टेंशन छोड़ दीजिए, आज शो करे कल शो करे, वो शो कर देगा। लेकिन अब हमें मेहनत करनी चालू कर देनी है अगली क्लोजिंग के लिए, और अगली क्लोजिंग हम और बड़ी लेकर जाएंगे। अगली क्लोजिंग में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो बड़े चेक बनाइए, लंबे चेक बनाइए, और बिल्कुल तूफान खड़ा कर दीजिए। ओके, इन्हीं के बातों के साथ मैं वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट वेबिनार की डेटें आपके सीनियर्स के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगी। बस डू योर बेस्ट, लगा दो पूरी जान, और मुझे पता है आप लोग नंबर 1 पे आ जाओगे। उम्मीदें पता नहीं क्यों आप लोग लग जाती, ठीक है, आप लोग की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि साला जिसकी वजह से उम्मीदें अपने आप लग जाती है, और मुझे पता है आप लोग उम्मीद से बेहतर करके दिखाओगे। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जय ड्यूसॉफ्ट। ओके, थैंक यू सर। रुक जाना। थैंक यू सर।